बिहार डीलेट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु कई गैसों का मिश्रण होता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत। पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो आर्बोरिकल्चर। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन आर्बोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति विषयक तृतीयक नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के तृतीयक नियम के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो न्यूटन का। न्यूक्लियन नाम समानतः किसके लिए है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। न्यूक्लियन नाम समानतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का।
एक्सोबायोलॉजी बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन कराता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज है। गन मेटल किसका अयस्क है? तांबा, टीन और जिंक का। गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का अयस्क है। लहसुन की अभिलाक्षणी गंध का कारण है? तो सल्फर यौगिक। लहसुन में गंध आने का कारण है सल्फर यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में आसानी से घुलनशील है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जल में आसानी से घुल जाता है। भारी जल एक प्रकार का है? तो मंदक। भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है। इनमें से कौन कोलाइडी नहीं है? तो रक्त। कोलाइडी नहीं है तो रक्त। पनीर निम्न में का उदाहरण है? तो पनीर जेल का उदाहरण है। जेल जो होता है उसका पनीर उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तीली के एक सिर पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है? तो लाल फास्फोरस और गंधक का। माचिस के किनारे जो मसाला लगा रहता है वो लाल फास्फोरस और गंधक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन। प्रकृति में अनुचुंबकीय है तो ऑक्सीजन।